बात संसद की करेंगे वो इसलिए क्योंकि आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है, लेकिन सत्र का पहला दिन ही आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज एफएम ने संसद में क्रिप्टो और रुपए की गिरावट पर जवाब दिया। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव भी शुरू हो गया। डिटेल समझने के लिए चलते हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, अपील यही थी कि संसद का सत्र शांति से चले, प्रोडक्टिव रहे, लेकिन उस अपील पर आज पानी फिरता हुआ दिखा हमें। बिल्कुल, दरअसल अपील तो हर बार संसद सत्र के शुरुआत में प्रधानमंत्री की तरफ से की जाती है, लेकिन इस बार मुद्दा भी इतना गर्म था कि विपक्ष अपने हाथ से इसे जाने देना नहीं चाहती थी। और यही वजह है कि संसद सत्र शुरू होते के साथ ही यहाँ पे राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ और 2 बार हंगामे की वजह से संसद को स्थगित करनी पड़ी और फिर पूरे दिन भर के लिए राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। हालांकि कार्रवाई तो आपको लोकसभा में स्थगित हुई, लेकिन उसके पीछे हंगामा नहीं था। दरअसल वहां पर यह था कि चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, सांसदों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग देनी है, इस वजह से सांसदों को एक तरह से छुट्टी दी गई कि आप संसद की कार्रवाई में हिस्सा ना लें। तो इस वजह से लोकसभा की कार्रवाई आज दिन भर के लिए स्थगित हो गई। लेकिन विपक्ष 3 मुद्दों पर सरकार की घेरने की रणनीति बना चुका। आने वाले दिनों में आप इन 3 मुद्दों पर काफी हंगामा होता हुआ दिखेंगे। एक है महंगाई, दूसरा है अग्निपथ स्कीम जो कि सेना में भर्ती की नई योजना थी, तीसरा है रुपए में गिरावट और असंसदीय भाषा के जो नई संकलन सरकार ने जारी किए, वो भी एक मुद्दा है जिस पर सरकार को विपक्ष घेरना चाहती है। हालांकि पूरे सत्र में करीब 34 बिल है जिसको लाने की कोशिश होगी। 24 बिल है जिसकी लिस्ट जारी की जा चुकी है। खास बात यह है कि उसमें बैंकिंग अमेंडमेंट बिल जो कि बैंकों के निजीकरण के लिए जरूरी है, या फिर क्रिप्टो करेंसी पर रेगुलेशन का बिल हो, इसमें शामिल नहीं है। जो शामिल हो काफी महत्वपूर्ण है, चाहे माइनिंग सेक्टर के लिए हो, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए हो, इंसॉल्वेंसी सेक्टर के लिए हो। मुझे लगता है कि संसद की कार्रवाई स्थगित होती रहेगी बीच बीच में जो संदेश आए, लेकिन कामकाज भी बीच में सरकार निकालने की कोशिश करेगी। इस बीच जैसा कि आपने क्रिप्टो के बारे में बात की लक्ष्मण जी, क्या कुछ जानकारी मिली, यहाँ से क्या कुछ निकल के आया क्रिप्टो के लिए? देखिए, दरअसल लोकसभा में क्रिप्टो के ऊपर एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया था। उसके जवाब में लिखित जवाब दिया वित्त मंत्री ने, और जो जवाब दिया वो 2 चीजें बिल्कुल साफ हो रही हैं। पहली बात तो ये, क्रिप्टो करेंसी पे तत्काल सरकार पाबंदी लगाने नहीं जा रही है, और सरकार का मानना है, जो वित्त मंत्री ने अपने जवाब में कहा भी, कि ये क्रिप्टो करेंसी किसी एक सीमा से, देश की सीमा से बंधी हुई नहीं है। इस वजह से क्रिप्टो करेंसी पर अगर सरकार पाबंदी लगाना चाहती है या फिर रेगुलेशन लाना चाहती है, तो इसको सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा प्रयास करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा मापदंड बनाने होंगे, टैक्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा व्यवस्था करनी पड़ेगी, और इस वजह से इसकी जरूरत है पहले कि क्रिप्टो पर कोई रेगुलेशन लाया जाए। रिजर्व बैंक ने क्या सुझाव दिया, इस पर अब तक की बातें छन छन के निकल कर आ रही थी, लेकिन आज वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि रिजर्व बैंक की मंतव्य यह है कि क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित कर दिया जाए। रिजर्व बैंक के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी नहीं है, इससे अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा खतरा होगा और पूरा फिस्कल सिस्टम पे खतरा है। इस वजह से क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगा दी जाए। क्रिप्टो करेंसी के अलावा एक और मुद्दा था, वो था रुपया। रुपए में गिरावट पर भी सवाल पूछा गया, तो वहां वित्त मंत्री ने 2 टूक में कहा कि रुपए में गिरावट हुई है, ये बात सही है, लेकिन सिर्फ डॉलर के मुकाबले रुपया नहीं गिरा है, दूसरी करेंसी उससे ज्यादा तेजी से गिरी है। सच ये है कि रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर तो हुआ है, लेकिन दूसरी करेंसी येन, यूरो, पौंड, इन सब के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है, और इसका फायदा यह हुआ कि एक्सपोर्टर को इससे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। हालांकि इंपोर्ट पर असर जरूर पड़ा है, और वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि रुपए में जिस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, समय समय पर रिजर्व बैंक नजर रखे हुए कदम उठाता है और आगे भी उठाएगा। रहा आज का संसद सत्र, और फिर आपसे बात करेंगे और आपसे जानेंगे और आगे का हाल। लेकिन फिलहाल ये बताना बहुत जरूरी है दर्शकों को कि राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव है वो फिलहाल हो रहे हैं, और इस दौरान बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने ट्वीट किया कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती मुर्मू जी सामाजिक परिवर्तन की पर्याय हैं। ये राष्ट्रपति चुनाव सामाजिक न्याय और परिवर्तन की हमारी अवधारणा को सदा के लिए प्रतिष्ठित रखने का गौरवशाली क्षण है, ये कहा उन्होंने, और ये जनता के राष्ट्रपति का चुनाव है, ये बातें उन्होंने कही। इसको समझेंगे क्या कुछ रहा राष्ट्रपति चुनाव में। आज वोटिंग चल रही है, क्रॉस वोटिंग की भी खबरें इसमें आई हैं सामने। लक्ष्मण जी के पास चलेंगे एक बार फिर और समझेंगे क्या कुछ रहा राष्ट्रपति चुनाव में और कैसे भी फिलहाल ये हो रहा है। लक्ष्मण जी, क्रॉस वोटिंग की खबरें और इस बीच राष्ट्रपति की वोटिंग। जी
बिल्कुल, ये राष्ट्रपति का चुनाव वैसे तो महज एक औपचारिकता मानी जा रही थी, क्योंकि राष्ट्रपति जो एनडीए के उम्मीदवार है उनका जीतना लगभग तय है। लेकिन सुबह से जिस तरीके का गहमा गहमी संसद के भीतर देखने को मिली, और जो सरकार ने पूरी तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर किया, तो उससे साफ तौर से लगता था कि सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ एक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, बल्कि एनडीए की एकता तो दर्शाती है, साथ ही साथ विपक्षी एकता भी इससे काफी हद तक टूटती हुई दिखी। क्योंकि शिवसेना का साथ में आ जाना, दूसरे कई छोटे स्थानीय दलों ने जो एनडीए के साथ नहीं है, उन्होंने भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला लिया था, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। और यही वजह कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में काफी ज्यादा वोट आते हुए दिखे। करीब अब तक जो आकलन है वो कि 61% वोट जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जाने वाले हैं। और यहाँ पे बता दूं कि करीब 4800 एमपी एमएलए सब इसमें वोट करने वाले हैं। और ये राज्यों के विधानसभाओं में भी ये वोटिंग चल रही है। और इसमें दिलचस्प बात ये रही कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही जो यूपीए के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उन्होंने कहा कि आप अंतरात्मा की आवाज़ से वोट करिएगा, आप दल के हिसाब से वोट मत करिएगा। उसके बाद काफ़ी संसद के गलियारों में लोग चुटकी भी ले रहे थे कि उनके पुत्र जो कि जयंत सिन्हा जो इसमें है, एनडीए में है, वो अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे या फिर अपने दल की बात सुनेंगे। तो इस तरह से कुछ हल्के फुल्के माहौल में कोशिश यही थी कि वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। दोपहर बाद सोनिया गांधी पहुंची वोट डालने के लिए, कांग्रेस के नेताओं की भी लंबी लाइन थी यहाँ पे वोट डालने के लिए। और इसी बीच जो है उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का नामांकन भी हुआ, जो कि एनडीए के हैं। यूपीए के जो उम्मीदवार हैं उनका नामांकन कल वहाँ पर नॉमिनेशन कल फाइल होगा। और इस पूरे वोट की गिनती जो है राष्ट्रपति चुनाव को 21 तारीख को होनी है और 25 तारीख को यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होना है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लक्ष्मण जी आपका। राष्ट्रपति चुनाव पर भी तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग फिलहाल जारी, और फैसला आएगा कि आखिरकार कौन राष्ट्रपति बनता है। हालांकि जीत तय मानी जा रही है द्रौपदी मुर्मू की।